नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के मुकलावा थाना क्षेत्र में किसी बात को लेकर एक छात्रा ने अपनी दादी के सिर पर वजनी वस्तु से प्रहार कर दिया। इसके बाद छात्रा ने खुद जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस के अनुसार मुकलावा के रहने वाली संतरो नामक वृद्धा के सिर पर उसकी 17 वर्षीय पोती रजनी ने किसी वजनी वस्तु से चोट मार दी, जिससे संतरो के सिर में गंभीर चोट आई। उसे रायसिंह नगर के अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। इसी बीच आज सुबह रजनी ने भी घर से जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ जाने पर उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संतरो व रजनी के बीच मोबाइल फोन पर बात करने को लेकर विवाद हो गया था। 1 अप्रैल यानी आज शुक्रवार से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कई नियम भी बदल जाएंगे। इनका असर हमारी कमाई, खर्च और निवेश पर पड़ेगा। जिन कर्मचारियों ने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा किया है, उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर आपने पहली बार किफ़ायती घर खरीदा है तो चुकाए गए ब्याज पर धारा 80 EEA के तहत 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। घर की कीमत 45 लाख से कम है तो अब तक ब्याज भुगतान में 1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। वर्चुअल करेंसी पर भी आज से कर संबंधी स्पष्ट नियम लागू होंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा। नए फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ केयर भी महंगा हो जाएगा। करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ेंगे, जिससे इलाज में खर्च में बढ़ोतरी होगी। अब पैन को आधार से लिंक करने पर अब पेनल्टी लगेगी। नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है। गुरुवार रात 12 बजे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। रिश्तों को शर्मसार कर नाबालिग बेटी से रेप करने वाले पिता को टोंक पोक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने 2 साल पहले रात को पत्नी को घर से निकालकर पीछे से इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया था। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि पीड़िता की मां ने 19 फरवरी 2020 को कोतवाली थाने में पति के खिलाफ नाबालिग बेटी से ही दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया कि 17 फरवरी 2020 की रात आरोपी उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया और पीछे से उसकी नाबालिग बेटी से रेप किया। बाद में मुझे भी धमकी दी थी कि यह बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। अलवर एसीबी ने आबकारी विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर नीलम सैनी के नाम से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते आबकारी कर्मचारी रामजस को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही दलाल दिनेश यादव को भी एसीबी ने अपने शिकंजे में लिया है। एसीबी के एएसपी विजय सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने परिवादी से शराब की दुकान से मंथली की एवज में रुपयों की मांग की थी, जिसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी में दी थी। आरोपियों ने बुधवार को परिवादी से 30,000 रुपये ले लिए थे। 50,000 रुपये की शेष रकम लेते हुए एसीबी ने आरोपियों को दबोच लिया। एसीबी मामले की जाँच कर रही है। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम के छात्र साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई भी करेंगे। स्नातक प्रोग्राम में साइबर सिक्योरिटी का बेसिक और मिड लेवल का कोर्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें 4 क्रेडिट होंगे, जबकि स्नातकोत्तर प्रोग्राम में मिड और एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी होगी, जिसके 4 क्रेडिट होंगे। इसका मकसद डिजिटल शिक्षा के दौरान में छात्रों को साइबर ठगी के प्रति सावधान करना और तकनीकी ज्ञान देना है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करना है। इसमें साइबर सुरक्षा के लीगल, सामाजिक, आर्थिक पहलू से भी अवगत करवाया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसका मसौदा तैयार करके राज्यों और विश्वविद्यालयों को साझा कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम गुरुवार को 10 दिन में 9वीं बार बढ़े। गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम में क्रमशः 88 और 82 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले बुधवार को भी 88 और 82 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। इससे सरकार की तरफ से नवंबर में दिवाली के मौके पर दिया गया पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का लाभ भी खत्म हो गया है, जिसके बाद श्रीगंगानगर जिले में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 118 रुपये 90 पैसे पर पहुँच गई, जबकि डीजल प्रति लीटर की कीमत बढ़कर 101 रुपये 60 पैसे पर पहुँच गई है। ऐसे में मार्च महीने के 10 दिनों में से 9 बार बड़ी कीमतों के बाद पेट्रोल 6 रुपये 96 पैसे और डीजल 6 रुपये 43 पैसे महंगा हो चुका है। चुनाव के दौरान कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे, इसलिए उसकी भरपाई अब शुरू कर दी गई है। जालोर जिले के भीनमाल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पा व होटल पर दबिश दी। पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक होटल और स्पा सेंटर से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल और स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रामसिंह रोड स्थित राजस्थान होटल व एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 युवतियों और 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। राजस्थान, गुजरात समेत पश्चिमी भारत में बने एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण प्रदेश में गर्मी भीषण पड़ने लगी है, जिससे पिछले दिनों गंगानगर में गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने के बाद अब बीकानेर में भी रिकॉर्ड टूट गया। बीकानेर में पारा 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 11 साल में मार्च में अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान रहा है। वहीं 20 से ज़्यादा शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर आज से कम होने लगेगा, जिससे तापमान में मामूली गिरावट होने की उम्मीद है। तेज गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। पिलानी, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर समेत कई शहरों में तापमान औसत से 9 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहने लगा है। जयपुर मौसम केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान में 2 अप्रैल तक राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। पाली जिले के खिंवाड़ा थाना क्षेत्र में पीहर में रह रही पत्नी की लाठियों से पीट-पीटकर पति ने हत्या कर दी। बीच बचाव करने आई बुजुर्ग सास को भी जमकर मारा। सामने आया है कि शादी के बाद से ही आरोपी अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। इससे परेशान होकर पीहर आ गई थी। पुलिस ने बताया कि गुड़ा गोप सिंह के रहने वाली दरिया देवी की शादी करीब 2 साल पहले बडरा गांव कुंभलगढ़ निवासी सुरेश भेल से हुई थी। पति उससे मारपीट करता था। इससे परेशान होकर करीब 1 साल से वह पीहर में थी। वह अपनी मां वरजूरी देवी के साथ खेत में काम कर रही थी। उसी दौरान उसका पति सुरेश आया और लाठियों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके घर पर हुए हमले पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा, अगर बीजेपी जैसी देश की बड़ी पार्टी गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा, केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, देश के लिए जान भी हाजिर है। हमें मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। हमने झगड़े में 75 साल खराब कर दिए। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल के आवास पर हमला हुआ था। इस दौरान उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों और बैरिकेड भी तोड़ दिया गया था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। यह विरोध प्रदर्शन केजरीवाल के विधानसभा में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिए बयान को लेकर था। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अभी और आरोपियों की तलाश की जा रही है। गूगल पे ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फंक्शन लॉन्च किया है। इसका नाम कंपनी ने टैप टू पे रखा है। जैसा कि नाम से ही साफ है कि यूजर्स को सिर्फ एक टैप से पे करने की सुविधा देता है। इससे आप अपने फ़ोन को POS मशीन पर टैप करके पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे के टैप टू पे ऑप्शन का यूज़ करके UPI के जरिए फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फीचर को लेकर कंपनी ने कहा कि टैप टू पे फीचर को आसानी से पेमेंट करने के लिए जारी किया है। इस फीचर को आपने बैंक कार्ड्स पर देखा होगा, जहां यूज़र्स POS मशीन पर कार्ड टैप करके ही पेमेंट कर देते हैं। इसी तरह का पेमेंट फंक्शन पहले से सैमसंग पे पर उपलब्ध है। गूगल पे ने इन फीचर को पाइन लैब्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।